तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दरअसल पुलिस की तरफ से 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी और दूसरी अहम बात यह कि शाहजहां के वकील ने जमानत की याचिका दायर की थी, वो कोर्ट ने स्वीकार नहीं की है। आशिका, दो बड़े झटके, एक तो 10 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, दूसरा जमानत याचिका कोर्ट ने स्वीकार नहीं की। जी देखिए, बिल्कुल जमानत याचिका खारिज करते ही 14 दिन की रिमांड मांगी जा रही थी, जिसको फिलहाल 10 दिन की रिमांड दी गई है। और जो जानकारी मिल रही है कि ईडी की तरफ से जो है इस मामले में एडीजी को पता ही नहीं है कौन सी सेक्शन पे उसको गिरफ्तार किया गया। मेरा मांग नहीं है, संदेशखाली का माताओं की मांग है। हम माता को लड़का है, लड़का के नाते माता का आवाज अपना माध्यम से पूरा देश को सुना रहा है। देवी शक्ति का आवाज है, बलात्कारी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। शुभेंदु जी, एडीजी को पता भी नहीं है कौन सी सेक्शन पे गिरफ्तार किया। तो शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए शाहजहां शेख के लिए। लेकिन दो बड़ी अपडेट आपको बता दें, रात को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है, पुलिस 14 दिन की रिमांड मांगती है, 10 दिन की पुलिस को रिमांड मिली है शाहजहां शेख की। इसके अलावा जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। तो दो बड़े झटके शाहजहां शेख के लिए। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, अब शाहजहां शेख के लिए राहत नहीं है। आशिका से फिर से संपर्क साधेंगे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, संदेशखाली जिसको देश का बच्चा बच्चा जान चुका है, वहां की कहानियां और वहां का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख, जिसकी देर रात कल गिरफ्तारी होती है, अब उसको 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दरअसल पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन पुलिस को 10 दिन की रिमांड मिली है। दूसरी अहम बात यह कि शाहजहां शेख के वकील की तरफ से यहां पर जमानत अर्जी दायर की गई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो 55 दिन बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है। अब 10 दिन पुलिस की कस्टडी में शाहजहां शेख रहेगा। और इस बीच बीजेपी ये कह रही है कि जब तक केंद्रीय एजेंसियां शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं करती है, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये तो ममता सरकार के साथ डील हुई है। ये ममता सरकार के साथ डील हुई है शाहजहां शेख की। ये कहा जा रहा है कि उसको सुविधाएं मिलेंगी, पुलिस उसको सुविधाएं देंगी, 5 स्टार सुविधाएं शाहजहां शेख को मिलेगी पुलिस के द्वारा। और ये बीजेपी का आरोप है। हालांकि अब जैसा कि हमने तमाम बीजेपी के नेताओं को सुना, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और आज संदेशखाली की महिलाएं खुश हैं, लेकिन अभी न्याय मिलने में थोड़ी देरी है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, आशिका के पास हम चलते हैं। आशिका, दो बड़े झटके शाहजहां शेख के लिए। एक तो पुलिस को 10 दिन की रिमांड मिली है, दूसरा उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। कहीं से भी राहत नहीं है शाहजहां शेख के लिए। देखिए, बिल्कुल। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि गंभीर धाराएं 307 तक की धारा लगाई गई है और साथ ही साथ ये जमानत याचिका तो खारिज की ही है कोर्ट ने और 10 दिन के रिमांड पर भेजा है शेख शाहजहां को। अब वो जो कई मामले हैं, जो शिकायतें मिली हैं पुलिस को, उन पर भी FIR की जाएगी। तो कई मामले होंगे शेख शाहजहां के खिलाफ, न सिर्फ ईडी पर हमले की, क्योंकि ईडी पर हमले का ही मामला आज मुख्यतः कोर्ट में उठा। उसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है शेख शाहजहां की। फिलहाल जो है वो पुलिस की रिमांड पर उनके पास रहेंगे। अगले 10 दिन वो क्या राज जो है वो सामने लाते हैं, कई और नाम जो इस मामले में शामिल हैं, क्या वो भी पुलिस की गिरफ्त चढ़ते हैं, ये फिलहाल सवाल। बिल्कुल आशिका, और हमने शुभेंदु अधिकारी को सुना, वो कह रहे हैं कि इससे बात नहीं बनेगी जब तक केंद्रीय एजेंसियां गिरफ्तार नहीं करती है और कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए शाहजहां शेख के लिए। देखिए, बिल्कुल कड़े तेवर में शुभेंदु अधिकारी नजर आए हैं। कल उन्होंने ट्वीट किया था कि रात को 12 बजे शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी भी समय उसकी गिरफ्तारी दिखाई जा सकती है, जिसके बाद TMC उन पर हमलावर हुई थी। लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली है, शेख शाहजहां की गिरफ्तारी होती मैं आपको है रोकूंगी और 10 दिन की पुलिस रिमांड शाहजहां शेख की पुलिस को मिली है। इस बीच एडवोकेट की तरफ से, वकील की तरफ से क्या कहा गया है, ये पहले हम सुन लेते हैं। जो ईडी का डेप्यूटी डायरेक्टर था, उसने एक ही केस में नहीं, 2 केस में, एक पुलिस ने शो ऑर्डर किया, उस केस में भी वो नजर 8 है, और ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर किया था ईडी का, वो नजर 9 है। 9 में 10 दिन PC अलाउ हुआ और वो 8 में सोन अरेस्ट का प्रेयर अलाउ हुआ। नॉन अवेलेबल है। 307 था, 333 था, 392, सच एंड सच बहुत था, बहुत सेक्शन है। राजा भूमि
जी आशिका, जरा आसान भाषा में आप समझाइए कि कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं और नॉन अवेलेबल था, यानी कि जो जमानत अर्जी लगाई गई थी वो तो खारिज हो चुकी है, अब कितनी मुश्किल है शाहजहां शेख के लिए रहा? देखिए 307 की बात की जा रही है, बहुत ही गंभीर जो है वो धारा है अटेम्प्ट टू मर्डर का, साथ ही साथ कई और नॉन अवेलेबल धाराएं भी लगाई गई हैं शेख शाहजहां के ऊपर। तो ये साफ है कि फिलहाल बचता हुआ शेख शाहजहां किसी भी तरह से नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो 10 दिन की रिमांड मिली है ये ईडी पर हमले के मामले पर जो है वो मिली है। इसके बाद जो और शिकायतें संदेश खाली की महिलाओं ने की हैं उन पर जो एफआईआर होगी उसके बाद उस पर एक्शन क्या पुलिस लेती है ये देखने की बात है। इस बीच ईडी भी जो है शेख शाहजहां से पूछताछ करना चाह रही थी, लगातार 4 नोटिस शेख शाहजहां को भेजी थी जिसमें वो नदारत नहीं आए, नहीं पेश हुए, लेकिन अब ईडी उनसे सवाल जवाब करना चाहेगी राशन भर्ती घोटाले को लेकर के भी। बिल्कुल, तो ईडी सवाल जवाब करेगी राशन भर्ती घोटाले में। और आशिका, हमने वो तस्वीर देखी थी कि जब ईडी की टीम पहुंचती है उसके बाद अधिकारियों पर हमला होता है, उसके बाद लुका छुपी का खेल चलता है कि वो तो बंगाल में ही था शाहजहां शेख, उसके तो बाहर भागने की आशंका थी कि कहीं बांग्लादेश तो नहीं भागा होगा, लेकिन किन किन लोगों के वो संपर्क में रहा, कौन कौन लोग उसको संरक्षण दे रहे थे, ये भी अब पुलिस जानेगी। पूरी घटना पर से पर्दाफाश हो चुका है जसप्रीत, ये साफ हो चुका है कि शेख शाहजहां अपने ही इलाके में छुपा हुआ था इतने दिन से। आज जो पुलिस की पीसी हुई ना एडीजी साउथ बंगाल की, उन्होंने जो कहा वो बहुत बात अहम है कि पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पा रही थी कोर्ट के आदेश की वजह से, कोर्ट ने हाथ बांध रखे थे, लेकिन ईडी तो इसमें गिरफ्तारी कर सकती थी, ये सवाल उठाए हैं पुलिस ने। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है, कल रात ही उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि शुभेंदु अधिकारी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं है बल्कि ये डील कर ली गई है, जहां पर ये सुविधा दी जाएगी शेख शाहजहां को कि वो जेल में फ़ोन का इस्तेमाल कर सके, हॉस्पिटल में अगर आता है तो एसएसकेएम का जो वुडबर्न वार्ड है जिसे वीआईपी वार्ड कहा जाता है वहां पर रखा जाएगा उसको। तो ये आरोप विरोधी दल की तरफ से शुभेंदु ने कल ही ट्वीट करके ये जानकारी दे दी थी कि गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि आज गिरफ्तारी की घोषणा पुलिस की तरफ से होती है, सुबह ये खबर आती है कि गिरफ्तार हो गया है शेख शाहजहां। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यानी कि बांग्लादेश सीमा पर था, अपने इलाके में ही था शेख शाहजहां, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी जसप्रीत। बिल्कुल, तो ये लुका छुपी का खेल चल रहा था, 55 दिनों का इंतजार। आशिका हमारी सहयोगी जिसने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी, सुबह सबसे पहले हमने आपको बताया था कि शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है। इसमें 2 महत्वपूर्ण अपडेट हैं। पहला अपडेट यह है कि पुलिस को 10 दिन की रिमांड मिली है, 14 दिन की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई थी। दूसरा अपडेट यह है कि शाहजहां शेख की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब आशिका, बार बार बीजेपी यह कह रही है कि यहां पर डील हुई है ममता सरकार के साथ क्योंकि उसको 5 स्टार सुविधाएं यहां पर जेल में मिलेंगी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है, शाहजहां शेख जो कि टीएमसी का नेता है, संदेश खाली में उसका काफी रसूख है, गुंडई, कई सारे मामले हैं। एक तो महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला, लोगों की जमानत याचिका, लोगों की जमीन उसने हड़पी है जिस पर यह मामला एक अलग है। लेकिन इस बीच तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर क्या कहा है, यह आप सुनिए। मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, मेरा मांग नहीं है, संदेश खाली का माताओं की मांग है। हम माता को लड़का है, लड़का के नाते माता का आवाज अपना माध्यम से पूरा देश को सुना रहा हूं। देवी शक्ति का आवाज है, बलात्कारी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत अन्न सेवा से की गई। अंबानी परिवार ने जामनगर के जोगवट गांव में करीब 51,000 लोगों को भोज के लिए आमंत्रित किया। इस बीच खुद मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और अंबानी परिवार की होने वाली बहू राधिका मर्चेंट ने मेहमानों को पारंपरिक गुजराती खाना परोसा। जोगवट गांव रिलायंस टाउनशिप के अंदर आने वाला गांव है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी समेत अंबानी परिवार के बाकी लोगों ने 51,000 लोगों को खाना खिलाया। जामनगर में 1 मार्च से 3 मार्च तक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी आयोजित होगी। अन्न सेवा अंबानी परिवार की पुरानी परंपरा है। इससे पहले भी कई शुभ कार्यों की शुरुआत अंबानी परिवार अन्न सेवा